अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कहीं पे जा रही हूँ। मेरी सिस्टर आई हुई थी रहने के लिए, तो वो हमें भी साथ ले गई थी और हम 2 दिन रह के काफ़ी हमें इंजॉय किया, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। काफ़ी टाइम बाद गई थी इस वजह से, और जाते रात का टाइम था तो आइसक्रीम खाने चले गए थे। सबके फ्लेवर से ये लगते हुए यहाँ पे मैंने पहली बार ट्राई की थी, और सबके फ्लेवर मतलब जो सब ने डिफरेंट मंगवाई थी ना, लेकिन जो मेरी आइसक्रीम थी ना, मैंने फ्रूट्स वाली मंगवा ली थी, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एनी हाउ हम लोग भी रास्ते में जब पहुँचे हैं तो बहरिया टाउन में हमने जाना था। वहाँ से हमने आईफल टावर को भी देखना था। मैंने तो पहली बार ही देखा था। हुआ ये था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और लाइट्स वगैरह भी इन्होंने बंद करना शुरू कर दी थी, और मेरी सिस्टर कह रही थी कि सबसे ज़्यादा मज़ा इसको दिन के टाइम देखने को आता है, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट भी लगी होती है और पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी आती हैं। तो फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया और घर की तरफ वापस जाने लग गए थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने नहीं देखी होती, पिक्चर्स वगैरह में देखी होती हैं, जब उसको रियल लाइफ में देखते हैं तो सारा उसका जो क्रेज़ होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है कि पता नहीं जो है वो जैसे हमने इमेजिन किया होता है, जैसे हमने देखा होता है, तो जैसे इसको रियल लाइफ में देखते हैं। मैं जब गई हूँ, मैंने इसको देखा, मैं कहा इतना छोटा सा है और पिक्चर्स भी इतना बड़ा लगता है। जाहिर सी बात है, वो क्लोज करके रहते हैं, कुछ कहते ही इसी तरह से हैं कि वो बहुत प्यारी आती है, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत छोटा सा लगा था। अब हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर पे, और वहाँ उनका घर थोड़ा सा मेरे घर से दूर था, इसलिए हमें टाइम लग गया। और रास्ते में हम जो थे आइसक्रीम वगैरह भी खाई है, और इस वजह से तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और उनके घर पहुँचते जब हम उनके घर आ गए थे, सब जो थे वो सो रहे थे। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, और जो है लाइट्स वगैरह सब ऑफ हुई थी, तो हम घर में एंटर हो गए थे। आपने मेरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और हमें भूख लग गई हम सबको। मतलब मेरी जो भांजियाँ थीं, और वो माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी हैं, जो मेरी हाइट से भी था उनकी माशाल्लाह से हाइट हो गई हुई है। तो मेरी सिस्टर का नगेट्स वगैरह पड़े हुए, आप गैस तो आ नहीं रही थी, और फिर नगेट्स बनाने लग गए इसमें एयर फ्रायर में। साथ में इनके पास इलेक्ट्रिक स्टव भी था, और उसके अंदर पराठे हमने बनाए, लेकिन बहुत टाइम लग रहा था इसके ऊपर बनाते हुए भी ना, क्योंकि जो है इसकी जो हीट होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती ना, स्लो बनता है इस वजह से। लेकिन जो है हम सुबह तक जागते रहे, और ये आप देख लें कि कैसे बाहर का जो व्यू है। और हमने सोचा था कि हम बाहर जाके ना वॉक वगैरह करेंगे। काफ़ी जो है झूले बाहर भी लगे, जो है ना ग्राउंड सी बनी होती है। आपको पता है हर सोसाइटी के बाहर एक ग्राउंड होती है, जो तो छोटा सा पार्क बना होता है ना, तो वहाँ में झूले वगैरह होते हैं। लेकिन बारिश हो रही थी, कुछ मौसम भी ऐसे का हो गया हुआ था, मतलब आपको पता ना आज बरसात का मौसम आ गया, जिसकी वजह से ना बहुत ही हवा भी बंद हो जाती, सफोकेशन सी हो जाती है। माशाल्लाह से जहाँ पे मेरी सिस्टर का घर है, वो घर बहुत अच्छी जगह पे बना भी हुआ है, तो इस वजह से ना यहाँ पे आप जाओ तो बिल्कुल भी कुछ भी कोई भी नज़र नहीं आएगा आपको। काफ़ी पीसफुल एरिया होता है, और ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है। और इसी तरह जब मैं अपने घर में आती हूँ, तो मेरा घर भी इसी तरह से ही है। यहाँ पे भी नहीं पता चलता, गली में है तकरीबन, तो लेकिन जब बाहर रोड पे निकलो तो काफ़ी लोग, और इस तरह बाज़ार जैसा होता है ना, वैसे हो चहल पहल होती है। यहाँ पे जो होता है ना, काफ़ी सोसाइटी से बाहर निकल के जाना पड़ता है। यहाँ पे जो है ग्रास वगैरह लगी हुई थी, और एक दरख्त ऐसा का लगा हुआ है जहाँ पे माल्टे वगैरह लगते हैं, और जब ये सर्दियों में बिल्कुल पक कर तैयार हो जाते हैं, तो इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है ना, खाने का इतना मज़ा आता है। जब भी हम जाएँ अगले दिन मज़ा आता है। वैसे जो ये फ्रेश होते हैं ना, मैंने जो उगते हैं यहाँ पर, उनका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप शर्ट लगी हुई थी, आपने देखी होगी, और ये साइकिलिंग करने के लिए जा रही थी,
मुझे साइकिलिंग करनी नहीं आती, मेरी सिस्टर जो थी मेरे से छोटी वाली दोनों को आती हैं, और साथ में मेरी भांजियाँ थी, मुझे तो छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा चलो मैं ट्रीज़ वगैरह ही देख लेती हूँ, उसकी थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद जो था हम लोग घर आ गए थे और मतलब सो लिया था हमने। हम उठे थे तकरीबन 1-1:30 बजे, तो 3 बज चुके थे हमें ब्रेकफास्ट करते करते। तो मेरी सिस्टर ने ना ये हलीम बनाई हुई थी साथ में, और सैंडविच वगैरह बना लिए थे कि जो जो आपको पसंद है आप मुझे बता दो। तो ये मेरी जो है भांजियों का रूम है, पिंक कलर का उन्होंने थीम रखा हुआ है, तो काफ़ी प्यारा इसका जो है रूम है ये हट। और ये मेरी सिस्टर का रूम है, उन्होंने अपने रूम का ब्लू थीम रखा हुआ था, काफ़ी प्यारा ये भी लग रहा था माशाल्लाह से, और काफ़ी अच्छा इनका रूम लग रहा था ना। लिविंग रूम होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जितने भी गेस्ट वगैरह आएँ आप जहाँ पे गेस्ट रूम में बिठा दें या फिर लिविंग रूम में बिठा दें, उससे होता है कि आपके रूम्स की जो प्राइवेसी है वो बच जाती है, वरना तो रूम्स में आके डायरेक्ट बैठ जाएँ तो बहुत ज़्यादा उससे होता है कि प्राइवेसी भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ये मेरी भांजी अपनी टॉयज़ वगैरह दिखा रही थी और काफ़ी एक्साइटेड थी वो हमारे आने की वजह से भी ना। फुल स्टेयर्स के साथ एक जो है कारपेट लगा के उन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ था। मेरी सिस्टर को शुरू से बहुत शौक़ था अपने घर को अच्छी तरह से डेकोरेट करने का ना, तो ये वास वगैरह लेकर आई थी और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे पोर्शन को डेकोरेट किया हुआ है ना। और मैं आपको इनका डोर दिखाऊँ तो डोर भी बहुत ज़बरदस्त था बना हुआ है, बहुत खूबसूरत ये डोर इनका ये बना हुआ है, छत का जो है टेरेस का जो होता है ना वो। फिर उसके बाद मैं इनके जो है रूम में जाने लगी, बच्चों के रूम में गई हूँ। वहाँ पे जो मेरे भांजियाँ हैं ना, वो जब हम चले जाते हैं हम तो काफ़ी टाइम बाद जाते हैं ना, तो वो इतना एक्साइटेड होती हैं, वो इतने टाइम से हमें कह रही थी कि खाला चलो हम हमारे घर में इस तरह से, तो हम उनके घर चले गए तो काफ़ी खुश हो रही थी। फिर उसके बाद जो था ये तकरीबन शाम का टाइम था और फिर हम उनके ना पास ही कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हम लोग चले गए। वहाँ से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बहुत मज़े का और टेस्टी था पिज़्ज़ा भी। और उसके बाद हमने देखा कि रास्ते में हमें नज़र आए आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, मैंने तकरीबन 2 बार ही खाए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। और जो है यहाँ पे इसको इनका ना भी जो इतना था वो ठंडा नहीं हुआ था, तो इस वजह से टूट रहे थे। जो ज़्यादा ठंडा हो गया था उनका बहुत अच्छे तरीके से बन गया था। मेरे से गलती यही हुई कि मैंने उनसे कहा कि मुझे सारी टॉपिंग का जो है बना कर दें। मैं कहा चलो देखती हूँ, डिफरेंट टेस्ट का ट्राई करके देखती हूँ। मैंगो का और चॉकलेट का मैंने ट्राई किया हुआ है, कैरामल का भी था, मैंगो का भी, चॉकलेट का भी, लेकिन ये जो था मैं कहा मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, पता नहीं कैसे का टेस्ट होगा। अच्छा मैंने इसको कर तो लिया, लेकिन कुछ बंटीज़ और कुछ जेलीज ऐसी थी जो बिल्कुल ही टूटी नहीं थी, वो इतना इसका मीठा टेस्ट था ना। वैसे ओवरऑल बहुत मज़े की थी आइसक्रीम, लेकिन जो मैंने बंटीज़ और जेली वगैरह डाल ली थी ना, उससे बहुत बुरा उसका वो हो गया हुआ था, मुँह पे चबाई नहीं जा रही थी। और ये हम लोग जो थे रात का 11 बज चुके थे, मेरी अम्मी अब्बू वो भी आ गए थे हमें लेने के लिए, और मेरी सिस्टर ने जो है काफ़ी मज़े के खाने बनाए हुए थे, और उन्होंने रान रोस्ट की थी, और साथ में जो है ब्रोस्ट का जो है ब्रोस्ट मंगवा लिया था। मैं आपको रान दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त, ये इन्होंने कुछ जो है पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये भी बोनलेस था मटन, वो भी उसको उन्होंने स्टीम दे के बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी था ना। तो सारे मिलके बातें वगैरह कर रहे थे, खाना वगैरह खा रहे थे, और मेरे खालू हैं ये भी, और हम लोगों ने काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था हमें ना। ऐसे ज़्यादातर ये होता था हम गैदरिंग में आ जाते थे, जब में सब इकट्ठे होते थे तब हम लोग आ जाते थे, लेकिन इस बार ये हुआ कि सिर्फ हमारी फैमिली। अब हम घर जा रहे हैं और दिन का टाइम था और काफ़ी गर्मी थी। उसके बाद घर आए हैं तो शाम को ना भाई जो है वो इस बेकरी से लेकर आए हैं पफ पेस्ट्री, रस, और कुछ मैं आपको दिखाती हूँ कि
ये जो रस है ना इतने टेस्टी होते हैं ना। इसकी बेकरी की कुछ आइटम्स इतनी मज़े की हैं ना, इस मतलब हर चीज़ जो है वो बहुत टेस्ट है हर चीज़ में ना। ये जो है क्रीम पफ इतने सॉफ्ट से हैं और उसको एक मुंह में डालो फ़ौरन से मुंह में घुल जाते हैं। सबके फेवरेट है ये। मेरे अब्बू आए हुए थे तो काफ़ी छुट्टियों के बाद वो अब्बू और अबू बकर दोनों मिलकर बातें कह रहे थे। अबू बकर जो है वो अबू बकर जो है अब्बू के साथ ना काफ़ी वो वैसे उनकी दाढ़ी पे उनकी मूंछों पे हाथ लगा रहा था। और ये वैसे मैंने देखा है कि जो बेटे तो जो प्यारे लगते ही हैं, लेकिन जो आगे बच्चों के बच्चे होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही प्यार मिलता है ना फिर माशाल्लाह से। ये बनाए थे भाभी ने भाई के लिए बारबेक्यू। तो वो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए थे। मतलब कि जो मटन था या पता नहीं बीफ था उसको उन्होंने जो है छोटे छोटे पीसेस में करके प्रेशर में मसाला वगैरह लगा के सॉफ्ट कर लिया था और उसके बाद वेजिटेबल्स लगा के उसको स्टीम देनी थी उससे कोयले से। तो काफ़ी इसका अच्छा टेस्ट भी था और अच्छी रेसिपी थी ये वाली भी ना। मतलब अगर आपने इंस्टेंट बनाने हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये सब चीज़ें थी जो कुछ बाहर का खाना भी बहुत खाने लग गई और वही आना जाना भी इन छुट्टियों में लगा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया हुआ है अपना फिर से। कुछ मैं खुद भी फूडी बहुत हूँ, कुछ मेरा खाने को दिल करे तो मैं खुद बनाने लग जाती हूँ ना, और कोशिश करती हूँ उसको फिर कम करने की। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते हैं, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।